दूसरी तरफ तहसील नाजिम हब जमील घिचकी का कहना है कि कस्टम हुक्काम की चेक पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन वो खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, जबकि उन्हें इस स्मगलिंग को रोकना चाहिए। इस बात में तो उनका वजन नहीं कि इनकी चौकियाँ ख़त्म ही, चौकियाँ ऑलरेडी हैं। खुड़केरा चेक पोस्ट है, आप खुद मुआयना कर सकते हैं। उथल में चेक पोस्ट है कोस्ट गार्ड की बहुत बड़ी, गाड़ियाँ चेक होती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी रोकेंगे, चेक करेंगे, तो बड़े पैमाने पे किस तरह गाड़ियाँ गुजरती हैं, ज़ाहिर है। और फिर बॉर्डर्स पर तो कस्टम है और दूसरी एजेंसी है, बॉर्डर से किस तरह आता है। अब एक शहर आपके घर में अगर आ जाती है तो फिर आप तो मजबूर होते हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। रोकने वाले वो एजेंसियाँ, कस्टम है, ज़ाहिर एक मुल्क की सरहदें, स्मगलिंग ज़ाहिर गैर कानूनी चीज़ है, उसकी कोई हिमायत नहीं करेगा। इस मुल्क की रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा है, ज़ाहिर अपना तेल हमारा फिर ज़ाहिर नहीं बिकेगा। ईरान से डीजल स्मगल करने की वाज़ेह वजह इसका सस्ता होना है और चंद रुपए बचाने की गर्ज से ये मफाद परस्त टोला मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरानी डीजल बेचने वाले ये लोग कोई टैक्स अदा नहीं करते और सारे का सारा नफा अपनी जेब में डालते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ईरान से स्मगल शुदा डीजल और पेट्रोल से मुल्क की मईशत को टैक्सों की मद में 5 से 6 अरब रुपए का नुकसान होता है। फ़ायदा है तो वो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल, और फ़ायदा इस तरीके से फ़ायदा है कि जो लाने वाला है वो भी अगर 1 रुपया 2 रुपया रखता है तो अगर गाड़ी में लेके आ रहा है जिस हिसाब से, वो तो अपने पहले ख़र्चे देखता है, उसके बाद जो है वो उसकी फिगर्स मतलब कैलकुलेट करता है कि कुछ बच रहा है तो वो लेके आ रहा है। इसीलिए उन्होंने गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी तैयार की हुई हैं कि जो है ही ईरानी डीज़ल लाने के लिए, उसमें टैंक्स बने होते हैं, स्टोरेज की जगहें बनी होती हैं। और इसके अलावा जो ये कारोबार करने वाले हैं उनको फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि उनके पास किसी किस्म की किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई जवाब नहीं देना, कोई टैक्स उनके ऊपर नहीं है, कोई बिजली का बिल उनके ऊपर नहीं है। अब चौकी पर मौजूद पुलिस एहलकार से रब्ता किया गया तो उसने दावा किया कि इस रास्ते किसी किस्म का गैर कानूनी डीजल नहीं आता और इन रास्तों पर सख्त चेकिंग होती है, इसलिए इस किस्म की कार्रवाई का कोई इम्कान भी नहीं। जबकि एक ड्राइवर का कहना था कि ईरानी डीजल इन्हीं रास्तों से लाया जाता है और रास्ते में पुलिस खुद खर्चा पानी वसूल करती है। जो अब चौकी से निकलती है, कोई भी गैर कानूनी चीज़ अगर लेके जाते हैं तो उनको चेक करते हैं, या किसी के ऊपर मुखबरी होती है तो उसको समझो रोका जाता है। वैसे भी आम खास चेक इन में हम चेक करते हैं, कोई भी गैर कानूनी चीज़ निकलती है तो उसको उतारते हैं, उसी टाइम लेके जाते हैं थाने पे। ये रास्ते में जो कभी कभी जो ये पुलिस वाले ये लोग जो आते हैं वो सिर्फ खर्चा पानी अच्छा ये लेते हैं, मोचों को रोकते हैं। तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, 400-500 दे के निकलते हैं। गैर कानूनी आयल है या पेट्रोल है, उनका रास्ते अलहदा होते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं आते लीगल काम करके, उसके कागज़ होते हैं, हम लोग उनको चेक करते हैं कि मकसद गैर कानूनी डीजल है या आयल है, ईरान से या कहीं से भी आता है तो उसको कागज़ चेक करते हैं। अगर कागज़ यहाँ का होता है बोसी कार का तो हम छोड़ देते हैं, कागज़ नहीं होते तो उसको रोक के वापस थाने लेके जाते हैं। ये उरमाड़ा वाला रास्ते से बीच में हब भी आता है। जी हाँ, ठीक। नहीं चेक पोस्ट तो नहीं है, कोई चेक पोस्ट है वहाँ से तो नहीं जाते हैं, तो जहाँ से उनको बचाव, जहाँ से बचाव रास्ता है वहीं से जाते हैं वो लोग। स्मगल शुदा ईरानी डीजल की पूरे बलूचिस्तान और खास तौर पर हब के इलाके में फरोख्त में पुलिस के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत है। हब में ईरानी डीजल के फरोख्त का खुला कारोबार और दूसरी तरफ पुलिस इस कारोबार के वजूद को मानने से ही इंकारी है। ये जो आपने डीजल और पेट्रोल के बारे में कहा, ईरानी वाकई ये गैर कानूनी काम है जिसकी कोई भी फेवर नहीं करेगा, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में ये हो रहा है। आप कोयटा से लें, मकान से लें, रास्ते में हर जगह हर शहर में ये खुलेआम बिक रहा है। ईरानी डीजल का ये गैर कानूनी कारोबार बढ़ते बढ़ते कराची और सिंध के दूसरे शहरों तक फैल चुका है। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी टीम ने बेनकाब की कराची के इलाके चाकीवाड़ा में, जहां पुलिस ने बड़ी ढिठाई से अपने सामने होने वाले इस कारोबार पर से कुछ इस तरह से मुंह फेर। गैर कानूनी पेट्रोल बेचे जा रहा है, कौन सी जगह पे? कौन सी जगह पे? जगह का नाम नहीं, यहाँ तो कोई पेट्रोल डीजल वगैरह का काम है ही नहीं है, कोई काम यहाँ तो नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे है, उसको बुलाओ तो सही ना, किधर है? नहीं ये तो पाकिस्तानी है डीजल, उसके हाँ पाकिस्तानी काम चल रहा है, जो पाकिस्तानी है ये क्यों कम कीमत में, पूरी कीमत में बेच रहे हैं लोग सारे। इसके साथ साथ कानून के कुछ मुहाफिज इसी इलाके में हमारी टीम से नजरें चुराते नजर आए, जब हमारी टीम ने एक ऐसी दुकान का रुख किया जिस पर अलल ऐलान ईरानी पेट्रोल खुलेआम बिक रहा था। उस दुकान में कारोबार करने वाला शख्स भी भागता नजर आया। ये ईरान के बॉर्डर से आता है और यहाँ स्मगल हो के आता है, और फिर यहाँ पे चंद एक बंदे हैं लियारी के अंदर जो यहाँ पे सब खुलेआम फरोख्त करते हैं। जैसे ये पीछे भी एक अड्डा है, आगे भी यहाँ पे मिलता है और आगरा चौक में भी इसी तरह मिल रहा है। लिहाजा ये सब नाजायज़ है, गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है।
कम से कम भी तकरीबन 2-1 साल हो गए यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है जी। दूसरी तरफ हब में जहां ईरानी डीजल का कारोबार होता है, अक्सर लोग नाख्वानदा होने की वजह से लापरवाही बरतते हैं। डीजल एक ऐसा मादा है कि जो किसी भी वक्त भड़क सकता है, और अगर इसमें आग भड़क उठे तो काबू पाना बहुत मुश्किल। फिर हमारे शहरी इदारों के पास हंगामी हालात पर काबू पाने की जो सहूलतें हैं वो आवाम से ढकी छुपी नहीं। इसके अलावा अक्सर डीजल की दुकानों के ऊपर से बिजली के हाई टेंशन वायर गुजर रही हैं, और इस मजमूम कारोबार के नतीजे में अगर कहीं आग भड़क उठे तो उसके नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। शहर के अंदर जो आपने देखे होंगे पंपिंग स्टेशन इन्होंने बनाए हुए हैं गैर कानूनी, तो उससे हमें बहुत ख़तरात हैं। कुछ 1-1.5 साल पहले एक आग लगी थी, वो छोटे पैमाने पे बिकता था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। और इस वक्त अगर कोई खुद आग लगी तो खुदा ना खास्ता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसका मैंने खदशात का इज़हार हाई लेवल पर भी किया है, मीडिया के थ्रू भी हमने अखबारात में मैंने बयान दिया कि भाई ये उनके ऑन रिस्क पर है। ज़ाहिर फोर्सेस हैं, पुलिस है, हम सबको मैंने बता दिया है, लेकिन ये कारोबार जारी है। कई हादसे भी हो चुके हैं, जो गाड़ियों के ऊपर से आता है पेट्रोल, तो अब खैर बंद हो गया या कम आ रहा है। पहले पेट्रोल भी इन्हीं गाड़ियों में आता था, कई हादसे हुए हैं, गाड़ियाँ भी जल चुकी हैं, उसमें मुसाफिर होते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग भी इनकी बहुत गैर महफूज तरीके से होती है मोटरों के ज़रिए, तो उसमें भी कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी नुकसान होता है।